दोस्तों, आज सुबह ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कई सारे मैसेज आने लगे कि भाई जियो ने अपना प्लान को बढ़ा दिया है। यानी कि अब जो जियो का जो प्लान है उसमें 25% तक का जो है वृद्धि हो गई है। प्लान मतलब क्या, आपको पता ही होगा, आपने रिचार्ज किया होगा, कराया होगा, या फिर आपका रिचार्ज अभी एक्सपायर नहीं हुआ होगा। और एक्सपायर भी होने वाला हो तो 4 दिन पहले ही जो है कोई औरत बोलने लगती है कि भाई आप अपना रिचार्ज करवा लीजिए हर कॉल के पहले ही। आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि आखिर जो है जियो ने अपना इस प्लान का रेट बढ़ा क्यों दिया। दोस्तों, जियो ने तो प्लान का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि यहां पर जियो ने ही सिर्फ अपने जो प्लान है उसका रेट नहीं बढ़ाया है, बल्कि यहां पर एयरटेल वालों ने बढ़ा दिया है। और एयरटेल वालों ने बढ़ा दिया इसलिए जियो वालों ने बढ़ा दिया है, क्योंकि भाई ऐसे जो है थोड़ा सा ईगो आ जाता है। वैसे भी इंडिया में जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं टेलीकॉम के वो जियो के पास हैं, लेकिन फिर भी एयरटेल वालों ने अपने रिचार्ज प्लान को क्यों बढ़ा दिया, इसी की बात पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ARPU के बारे में। ये क्या है? 11,340 करोड़ रुपए, इसकी क्या बात है? 5G स्पेक्ट्रम की बात और 60% अधिग्रहण 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। आखिर जियो ने जो प्राइस प्लान का बढ़ाया है उसका एक्चुअल कारण क्या है, इसी के बारे में एनालिसिस होगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। तो स्टाइल ज्यादा कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने स्टाइल में चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो आम लोगों में बात क्या हो रही है। तो यहां पर दोस्तों बात जो कॉमन यही होती है नीचे, वो ये है कि लो कंपटीशन टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में, और इसीलिए यहां पर जो रेट है जियो बार बार अपने प्लान में वृद्धि कर रहा है। बार बार जो जियो का प्लान का रेट है वो जियो कंपनी वाले बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि आप देखते होंगे तो 7 महीने में, 1 साल में, या फिर कभी कभी इससे पहले भी जियो अपने प्लान का रेट बढ़ा देता है। ठीक है, अब जियो की ही बात क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में यानी भारत में जियो के टेलीकॉम ऑपरेटर, जो जियो का जो ऑपरेटर है यानी कि जियो टेलीकॉम, उसके सब्सक्राइबर यानी कि यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो कई लोग बात करते हैं इसमें मोनोपोली जियो की अकेली है इसलिए यहां पर प्लान बढ़ रहा है। सिर्फ इतना सा ही नहीं हो सकता, हालांकि ये मैटर करता है, लेकिन अगर सिर्फ जियो रहता भारत में तब ये पॉसिबल था। लेकिन यहां पर एयरटेल है सेकंड नंबर पर, इसलिए सिर्फ मोनोपोली की वजह से भारत में जियो अपने प्लान का रेट नहीं बढ़ा रहा है। तो फिर कारण क्या है? बात आती है कौन सा सस्ता है, एयरटेल क्या जियो? तो इसमें देखिए अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कभी आपको लगेगा कि जियो सस्ता है और कभी लगेगा एयरटेल सस्ता है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल का जो कस्टमर बेस है वो अलग है, और इसकी वजह से एयरटेल ने 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो 60% अधिग्रहण कर लिया है। और यहाँ पर जियो का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जियो का अपना अलग ही प्लान है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सस्ते की। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमेशा जियो एयरटेल के मुकाबले में सस्ता रहता है, और वो अपना ये छवि खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार कस्टमर को अगर पता चल गया कि जियो से सस्ता तो एयरटेल वाला है, तो भाई जियो को जो सब्सक्राइबर हैं वो सब चले जाएंगे एयरटेल में। कैसे पता करें कि जियो जो है ज्यादा महंगा है या फिर एयरटेल? तो देखिए यहाँ पर प्लान की बात है, आप जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दूंगा क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जियो का प्लान में क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन सा प्लान बदला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एयरटेल का 5G स्पेक्ट्रम में निवेश के कारण एयरटेल ने अपने प्लान्स के रेट बढ़ा दिए, और फिर ARPU यानी कि एवरेज रेट पर यूजर्स के लिए जियो ने अपने जियो प्लान का रेट बढ़ा दिया। अब बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई आखिर एयरटेल ने प्लान क्यों बढ़ाया जिसकी वजह से जियो ने अपने प्लान का रेट बढ़ा दिया। भाई एयरटेल ने प्लान इसलिए बढ़ाया क्योंकि उसने 5G में निवेश किया है। और कितना निवेश किया है? ये करीब किया है 11,340 करोड़। ऊपर के आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं जो कि अप डाउन है, लेकिन जो ऑन एन एवरेज है वो है
1340 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम 60% यानी कि 60% अधिग्रहण एयरटेल ने कर लिया है। और उसके बाद ही उसके अगले ही दिन एयरटेल ने अपने जो एयरटेल का प्लान है उसको बढ़ाने का घोषणा कर दिया, यानी कि पब्लिक में नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई एयरटेल का प्लान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब यहां पर एयरटेल का प्लान तो बढ़ा लेकिन किसी को पता नहीं चला, और यहां पर जो जियो का प्लान का रेट बढ़ गया तो सबको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि जियो के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जियो ने, आपको पता ही होगा कि जियो ने अपनी मार्केटिंग किस तरह से की थी इंडिया में, भारत में, और यहां पर जियो का सब्सक्राइबर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जियो सस्ता देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्विस थोड़ा अलग अलग टाइप की होती है। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो का यहाँ पर दूसरा कोई कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज यूजर्स का जो कमाई है, जो रेट है, वो हासिल करने के लिए यहाँ पर 5G का रेट बढ़ाया गया है। और कहने का मतलब एक बार और भी ये भी है कि देखिए, जब एयरटेल अपने 5G का प्लान बढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है कि एयरटेल का जो प्राइस प्लान है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो जियो का जो प्लान है वो सस्ता हो जाएगा। तो उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रहे, इसलिए जियो ने अपना प्लान बढ़ा दिया होगा। अब ये आप बोलेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं, भाई देख लीजिए, जब 60% जो 5G स्पेक्ट्रम है उसका अधिग्रहण एयरटेल ने किया है तो यहां पर जो जियो है उसको यहां पर प्लान का रेट बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उसने भी बढ़ा दिया है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई अगर 5G की वजह से जियो ने यहां पर अपने प्लान के रेट बढ़ाए हैं तो यहां पर जो जिसमें 5G डाटा नहीं मिल रहा है उसका प्लान का रेट क्यों बढ़ा रहा है जियो। कहने का मतलब यह है कि अगर देखिए 2 GB पर डे डाटा वाला जो पैकेज है अगर वो आपके पास नहीं है तो वहां पर आपको 5G अनलिमिटेड नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है जब मिलने वाला नहीं है तो उसका रेट क्यों बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे तो हर एक का जो है यहाँ पर प्राइस रेट जियो का जो है बढ़ा हुआ है, यानी कि जो नॉर्मल 155 वाला प्लान था जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता उसका भी रेट बढ़ गया है और वो जो है 189 रुपए प्लान हो गया मंथली का। तो इसमें अब सोचेंगे कि भाई इसमें तो 5G नहीं मिलता, इसमें तो ज्यादा सर्विसेज नहीं मिलता, इसमें ज्यादा सुविधा नहीं मिलती, तो भी इसका प्लान क्यों बढ़ा दिया। इसका कारण बस वही है कि भाई एयरटेल और जियो ये दोनों जो है रहेंगी तब तक, और जब तक कोई इसमें मतलब तीसरा की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर VI का अभी कोई प्लान नहीं है, पर ये भी जो है इस साल के एंड तक अपने भाव बढ़ाने वाला है। अब VI का मतलब क्या, वोडाफोन आइडिया, और इसका जो है जो रेंज है वो छोटा है, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और इसके बाद कोई इतना है भी नहीं मजबूत दावेदार, वरना अगर ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर होते तो यहां पर 5G और भी सस्ता हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर प्लेयर तो सिर्फ 3 ही है, तो आप सिम कार्ड भी लेंगे तो इन तीनों में से लेंगे बेहतर सर्विस के लिए, और उसमें भी जो मतलब सबसे बढ़िया और सस्ता दे रहा है वो जियो दे रहा है। दूसरे नंबर पर बढ़िया जो सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन जो है उसका जो जियोग्राफिकल कवरेज है वो थोड़ा कम है, उसका सब्सक्राइबर कम है, तो वो प्रीमियम जो 5G सुविधा है उसके लिए एयरटेल ने प्राइस बढ़ा दिया। तो ये प्राइस बढ़ने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और हम आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग जो है जियो टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह, एयरटेल टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह कोई और नहीं है। और वोडाफोन आइडिया है तो बहुत ही मतलब नीचे दबा हुआ, आपको पता ही है उसका शेयर मार्केट में भाव कितना चल रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी आ जाए, कोई तीसरी कंपनी आ जाए, कोई चौथी कंपनी आ जाए और कम से कम ये जो आंकड़ा हो और ज्यादा हो टेलीकॉम ऑपरेटर का, जैसे कि मान लीजिए कि सिम कार्ड वाली कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ऐसे ही 4-5 और कंपनियां आ जाए तो ये जो प्लान है ना वो प्लान और सस्ता हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर कंपटीशन रेट बढ़ जाता है तो प्लान को सस्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर दूसरे साइड में भी जाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो सब लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। आपका क्या राय है, जियो ने अपना प्लान क्यों बढ़ाया, आपकी राय क्या है, एयरटेल ने अपना प्लान क्यों बढ़ाया, आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे किस विषय में वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए। राम जी टेक्निकल पर इस तरह की टेक्निकल जानकारी और न्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू।